topic how can we separate milk cream from milk. How can we separate cream from milk? Date 2nd June 2021. Class 9th. Subject Science. ओके डियर स्टूडेंट, सभी के पास आवाज आ रही है? प्लीज थंब इंप्रेशन, सभी थंब इंप्रेशन करें। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है? वेरी गुड, यस। प्रॉपर सेटिंग करें, प्रॉपर सेटिंग करें और सभी अपना वीडियो विजिबल रखें। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखें। Yes. How can we separate cream from milk? Yes, we can separate cream from milk by the method of centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के द्वारा हम दूध में से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यस। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। वी कैन सेपरेट क्रीम from milk by the help of centrifugation. By the help of centrifugation method. By the help of centrifugation method. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के द्वारा हम यहाँ पे जो मिल्क है उसमें से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? विच मेथड यूज फ्रॉम सेपरेट क्रीम? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, जो डेयरी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन लगा होता है। ठीक है, जिसके द्वारा फैट निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, यस। उसके बाद देखो सम solute particle of some solute particles of milk cross the filter paper so we cannot separate cream from milk.
ठीक है, मतलब कुछ सोल्यूट के पार्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे दूध है, दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं, दूध के अंदर जो सोल्यूट्स के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो वो फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है। उसके बाद इसमें आगे लिखा है sometimes the solid particles in a liquid are very small. Sometimes the solid particle in a liquid sometimes solid particle of liquid are very small in size, very small in size and pass through a filter paper and pass through a filter paper through a filter paper। यस, यहाँ पे लिखा है solid particles of liquid are very small in size and pass through a filter paper. For such particle the filtration technique cannot be used. For such particle filtration method cannot be used। सो यहाँ पे लिखा है कि फॉर सच पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन such particles separate by centrifugation method। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मीन समझो। इसमें लिख रखा है कि वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध में से यदि हमें क्रीम को सेपरेट करना है तो वहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है, यस। उसके बाद देखो सम सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ मिल्क क्रॉस द फिल्टर पेपर, मतलब जो दूध के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है तो वो फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन देखो, some solute particles of milk cross the filter paper so we cannot separate cream from milk, मतलब इसलिए वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन के द्वारा दूध में से क्रीम को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखो, समटाइम्स सोलिड पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब दूध के अंदर जो सोलिड के पार्टिकल्स है, जैसे फैट हो सकती है, जैसे प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, तो उनका जो साइज होता है, समटाइम्स सोलिड पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी स्मॉल इन साइज, उनका साइज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि चाय होती है, चाय बनाते हैं घर में सभी, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर भी लगा सकते हैं, या चालनी होती है हमारे घर में, उससे हम सेपरेट करते हैं, तो उसके अंदर जो चाय की पत्ती है वो ऊपर रह जाती है, ठीक है, और जो चाय वो छन के नीचे आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो दूध होता है, दूध के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी है कि समटाइम्स सोलिड पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, मतलब वो फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, आर पार चले जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आर पार चले जाते हैं।
फॉर सच पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स को, फॉर सच पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज, मतलब वहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड्स को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकन्वीनियंट है, मतलब सुविधाजनक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सच पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब उस जो लिक्विड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। अब वहाँ पे ऑप्शन के रूप में आता है नेक्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। यस, तो वहाँ पे लिखा है सच पार्टिकल सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, मतलब ऐसे पार्टिकल्स को हम सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। एक सेंट्रीफ्यूग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हमें जिस चीज़ को सेपरेट करना होता है उसको वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाल के रख देते हैं, उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है, उसके बीच में लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। यस, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, उसको कहाँ पे यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं हम घर पे करते हैं या डेयरी पे यूज में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं। कौन से सेंटर होते हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जांच होती है ना, जब कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूग मेथड। यस, एप्लीकेशन of centrifugation method। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, पहला मेथड है इसके अंदर, पहला इसका एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूग मशीन used at homes and dairy to separate milk या butter from milk। यस, इसमें लिखा है मैंने सेंट्रीफ्यूग मशीन यूज एट होम्स एंड डेयरी टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क के अंदर से बटर निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए जिसका यूज करते हैं वहाँ पे सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन। नेक्स्ट है हमारा used in diagnostic laboratories, used in diagnostic laboratories separate to separate blood and urine test। ब्लड की जांच होती है ना, CBC होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो वहाँ पे और यूरिन का टेस्ट होता है,
किसी प्रकार से किडनी के अंदर किसी प्रकार की कोई मतलब कमी हो गई, ठीक है, किसी प्रकार का कोई इसमें रोग हो गया, तो वहाँ पे हम यूरिन का सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो नेक्स्ट मेथड लिखा है, इसमें यूज लिखा है मैंने, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज टू सेपरेट ब्लड एंड यूरिन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वेज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज out water from wet cloth। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है, वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। जैसे हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है ना, अरे वॉशिंग मशीन होती है तो गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फैन वाले बॉक्स में रख देते हैं, तो वो फैन वाला बॉक्स घूमता है, घूमने से उसमें जितना भी जो पानी होता है वो स्क्वेज आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पे भी एक प्रकार से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। फर्स्ट हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूग मशीन यूज्ड एट होम्स एंड डेयरी टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, मतलब जो जैसे घरों में पहले करते थे ना, मतलब चाय बनाते थे, ठीक है, दूध को बिलोना, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, तो आजकल तो मशीन आ गई, ठीक है, चूर्निंग मशीन आती है, ठीक है, बिजली में लगाओ, दूध में लगाओ, उसको अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो कुछ समय बाद में दूध के ऊपर मक्खन नहीं आ जाता है, जिसे घी बोलते हैं, ठीक है, तो उस बटर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड होता है वो भी सेंट्रीफ्यूग ही होता है, ठीक है। वो घूमती है, जो बिजली की मशीन होती है ना, उसे घुमाते हैं दूध के अंदर, जिससे क्या होता है, वो जो बटर है वो मिल्क से क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, जिसको वाइट घी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रीफ्यूग मशीन यूज्ड एट होम्स एंड डेयरी टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से बटर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूग होता है। नेक्स्ट देखो, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स, निदान, ठीक है, मतलब किसी रोग का निदान होता है, मतलब जैसे डायग्नोस करना कि किसी के बीपी की प्रॉब्लम है तो उसकी जांच करवाते हैं, ठीक है, डॉक्टर बोलेगा कि आप T3, T4, TSH जांच कराओ, ठीक है, आपका जो बीपी है, ECG है वो चेक कराओ, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार डिजीज़ का डायग्नोस्ट करने के लिए तो इसका यूज होता है लेबोरेटरीज के अंदर, जो लेबोरेटरी होती है ना, जहाँ पे ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसका जाँच होता है, ठीक है। तो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज टू सेपरेट या टू टेस्ट लिख सकते हैं हम, टेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, टू टेस्ट ब्लड एंड यूरिन, टू टेस्ट ब्लड एंड यूरिन, यूरिन का और ब्लड का टेस्ट करने के लिए भी जो लेबोरेटरी मशीन होती है वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूग मेथड का यूज होता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, मतलब जो वॉशिंग मशीन होती है, अभी मैंने बताया आपको कि जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर जो पानी होता है उसको स्क्वेज करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वेज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, मतलब जो गीले कपड़े होते हैं उनको जल्दी से सुखाने के लिए कौन सा मेथड, जैसे बारिश के दिनों में कपड़े बाहर नहीं सूखते हैं तो उससे क्या करते हैं, जो वॉशिंग मशीन होती है उसके फैन बॉक्स में दे देते हैं, उसको चला देते हैं, कुछ समय बाद वो कपड़े कैसे हो जाते हैं, थोड़े सूख जाते हैं, उनमें जो पानी होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वेज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है। तो देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ठीक है। और यहाँ पे ये मीनिंग या सही कर लेना, SQUEZE, ठीक है, स्क्वीज ये है, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं सेपरेटिंग फनल।
सेंट्रीफ्यूगल मशीन इन हिंदी, बेटा सेंट्रीफ्यूग मशीन जो होती है उसको अपकेंद्रण बोलते हैं, ठीक है, अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण दोनों चीज़ें होती है उसमें, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूग फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है हमारा मेथड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी सेपरेट हाउ कैन वी सेपरेट। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू, ए मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे पानी है, जैसे वाटर से हमें ऑयल को निकालना है या ऑयल से हमें वाटर को निकालना है, जैसे ऑयल प्लस वाटर इज द मिक्सचर ऑफ हेटेरोजेनस। मतलब ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है, हेटेरोजेनस मिक्सर, ठीक है। और हेटेरोजेनस मिक्सर जैसे तेल और पानी है उसको इमिसिबल है, एक तो होता है मिसिबल, जैसे शुगर प्लस वाटर मिसिबल, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर प्लस ऑयल, दे आर इमिसिबल, मतलब ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अब इनको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। और जो सेपरेटिंग फनल होता है वो डेंसिटी पे काम करता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसकी कम होती है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी कैन सेपरेट, यहाँ पे लिखते हैं हम वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल liquid by the help of separating funnel। तो यहाँ पे जो अगला जो मेथड है वहाँ पे यूज हो रहा है सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे लिखा है मैंने वी कैन सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो सेपरेटिंग जो फनल है वो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो डेंसिटी जो होता है, ठीक है, डेंसिटी पे क्या करता है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम सेपरेटिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर। एग्जाम्पल है सेपरेटिंग ऑफ ऑयल प्लस वाटर।
ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑयल प्लस वाटर है वो कौन सा है, कौन सा लिक्विड होता है, इमिसिबल लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड है ये, इमिसिबल। ऑयल प्लस वाटर इज ए इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल प्लस वाटर को सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं उसको, सेपरेटिंग फनल। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ सेपरेटिंग फनल क्या होता है, ठीक है। यस, बात ना करें, सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। तुम्हारी बुक्स में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। ये जो भरा हुआ है ये है ऑयल, और ये जो भरा हुआ है ये है वाटर। उसके बाद ये जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है कॉर्क, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है सेपरेटिंग। इसको स्टॉप कॉर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टॉप कॉर्क, मतलब स्टॉप करने का, स्टॉप कॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप कॉर्क। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये है सेपरेटिंग फनल। इट इज़ द डायग्राम ऑफ सेपरेटिंग फनल। किसका डायग्राम है ये, सेपरेटिंग फनल का, ठीक है। हाँ, इसमें क्या किया, हमें ऑयल प्लस वाटर का क्या लिया, मिक्सर लिया। जैसे हमने एक गिलास के अंदर, जैसे कोई बर्तन हो सकता है, इसके अंदर हमने ऑयल प्लस वाटर डाल लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ऑयल होता है वो हल्का होता है और जो पानी होता है वो भारी होता है। तो ऑयल होता है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। पानी होता है, जो तेल होता है ऑयल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑयल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। जो पानी होता है, तेल होता है, वो पानी की सरफेस पे तैरता है, क्योंकि पानी जो तेल होता है उसका एक प्रकार से डेंसिटी कम होती है, ठीक है, उसका वेट एक प्रकार से हल्का होता है। तो यहाँ पे ऑयल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस और ये होता है वाटर। अब हमने क्या किया, अब हमें इस ऑयल और वाटर को क्या करना है, सेपरेट करना है। हमने क्या डाला, इसको यहाँ से खोला ढक्कन को, ये जो कैप लगा हुआ है, ठीक है, जिसको लिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिड। लिड को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। लिड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे मिक्सर है, ये कैसा मिक्सर है, मिक्सर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। ये क्या है, मिक्सर ऑफ इमिसिबल लिक्विड।
कैसा लिक्विड है ये? इमिसिबल लिक्विड्स है। वाटर प्लस मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं वाटर प्लस ऑयल, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो ग्लास है इसको इसमें पोर कर दिया, मतलब इसमें डाल दिया एक प्रकार से। इसका यहाँ से ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने के बाद ये जो मिक्सर है इसमें हमने उड़ेल दिया, ठीक है। उड़ेलने के बाद और इसको नीचे से बंद रखते हैं। इसको जो नीचे वाला जो स्टॉप कॉर्क दिख रहा है आप सभी को, स्टॉप कॉर्क दिख रहा है सभी को? सभी को स्टॉप कॉर्क दिख रहा है क्या? ये है स्टॉप कॉर्क, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से क्या डालते हैं, ये वाला जो मिक्सर है इसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या कर देते हैं, हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद जब हम इसको 5 मिनट बाद देखते हैं तो 5 मिनट बाद में क्या होता है कि जो ऑयल होता है, जितना भी ऑयल होता है वो सारा फ्लोट करता है, पानी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर फ्लोट करता है। और जो एक प्रकार से जो पानी होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा क्या लेंगे, एक दूसरा बर्तन लेंगे, ठीक है। सभी को नीचे से दिख रहा है क्या, नीचे वाला, ठीक है। अब इसके नीचे हमें कुछ लगाना है, जैसे कुछ यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कुछ बर्तन लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, कुछ यहाँ पे बर्तन लगा दिया नीचे, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टॉप कॉर्क को खोला, स्टॉप कॉर्क को नीचे से खोल दिया। खोलने के बाद धीरे धीरे पानी नीचे आएगा। जैसे ही तेल आने लगेगा हम स्टॉप कॉर्क को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो बर्तन था इसमें हमने क्या डाल लिया, पानी, ठीक है। वाटर अलग हो गया। उसके बाद इसमें क्या बचा, ऑयल, ऑयल, ठीक है। रिमेनिंग सब्सटेंस इज ऑयल। इसके अंदर क्या बचा, ऑयल बचा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कोई वेसल लेते हैं, ठीक है। दूसरा कोई बीकर लेते हैं, दूसरी कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। वॉच ग्लास ले सकते हैं, पेट्री डिश ले सकते हैं। उसके अंदर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 वेसल हो गए, एक में हमने पानी को अलग कर लिया और एक में हमने ऑयल को निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं इसको, सेपरेटिंग फनल। इसका स्क्रीनशॉट लो आगे। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल। एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल। एक एप्लीकेशन तो क्या हो गया, टू सेपरेट ऑयल, टू सेपरेट two immiscible liquid like oil plus water। क्या लिखा मैंने, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड लाइक ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर मतलब जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है उसको सेपरेट करने के लिए उसका जो एक प्रकार से रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, ऐसक होता है। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो और से आयरन को सेपरेट करने के लिए एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण, ठीक है। तो हम यहाँ पे
ओर में से आयरन को सेपरेट करने के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेटिंग फनल, देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेटिंग फनल। फर्स्ट, टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड लाइक वाटर प्लस ऑयल। उसके बाद सेकंड बताया मैंने, टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जिस मेथड्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने दो टॉपिक पढ़े। एक तो पढ़ा था हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स की कुछ हमने लाइन देखी, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट आयरन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बेटा जो ऊपर की तरफ जो होता है, एक प्रकार से आयरन की भी दो लेयर बनती है। ऊपर वाला मतलब आयरन भी एक मिक्सर होता है, ठीक है। आयरन को जब गर्म करते हैं, तेज गर्म करते हैं, तो वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक तो सेंट्रीफ्यूगस के बारे में पढ़ा और एक आज सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये आप याद कर लेना, इनको लिख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून।